हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने की अगली कड़ी में आज हम लोग प्रीपोजिशन अर्थात आज हम लोग संबंध बोधक अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके डिफिनेशन से, यानी इसकी परिभाषा से। तो आइए शुरू करते हैं। Preposition is a word that is used before noun or pronoun to show relation with other noun or pronoun or other words in a sentence। अर्थात संबंध बोधक अव्यय एक शब्द है जिसका उपयोग वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा दूसरे शब्दों से संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, गोल्डन फिश इज इन एन एक्वेरियम। गोल्डन में सुनहली, फिश मछली, इज है, इन में ऑन एक्वेरियम, एन एक्वेरियम एक मछली घर में, एक्वेरियम में मछली घर, सुनहरी मछली मछली घर में है। तो यहाँ पर गोल्डन फिश यानी यहाँ पर फिश जो है नाउन है और एक्वेरियम भी एक नाउन है यानी संज्ञा है, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? इन प्रीपोजिशन। ये संबंध बोधक अव्यय है इन। अगला है, इसको समझने के लिए, फिश जो है वो नाउन है, एक्वेरियम भी नाउन है और प्रीपोजिशन इसमें इन है। इस प्रकार से हम इस एग्जाम्पल में समझ चुके हैं कि प्रीपोजिशन का कौन सा काम होता है। प्रीपोजिशन जो है नाउन को, एक नाउन को दूसरे नाउन से संबंध जोड़ता है, यानी बताता है कि वह कहाँ है, किस दशा में है। अगला है, आइए हम सीखते हैं प्रीपोजिशन के प्रकार के बारे में। प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये जो है समय बताता है कि वो कब हो रहा है, यानी जो कार्य हो रहा है वो कब हो रहा है। जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, ये आफ्टर, फ्रॉम, बिफोर, एटसेट्रा इत्यादि। अगला, इसकी अगली कड़ी में यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, शी गेट्स अप एट 6 o'clock। शी मीन्स वह, गेट्स अप उठती है, एट मतलब ये टाइम बता रहा है कितने बजे है, 6 o'clock, यानी एट जो है वो प्रीपोजिशन हो गया, वो टाइम मेंशन कर रहा है, टाइम यानी समय को बता रहा है। ठीक इसी प्रकार से है प्लेस। अब जो है प्रीपोजिशन वो स्थान को बताएगा कि मतलब वो कोई भी नाउन या प्रोनाउन कहाँ पर स्थित है। इन में ऑन के ऊपर एट, एग्जैक्ट पोजीशन के लिए एट, बिहाइंड पीछे, अंडर नीचे, ओवर, ओवर मतलब जब गति के साथ कोई चीज ऊपर से निकलती है तो ओवर हो गया। जैसे, और अगला है बिटवीन, यानी दो, जब दो चीजों के बीच में एक तीसरी चीज बीच में रहती है तो वो तो हो गई बिटवीन। नियर का मतलब नजदीक। जैसे बुक इज ऑन द टेबल, ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है, बुक नाउन है और टेबल भी नाउन है। इन दोनों नाउनों को आपस में संबंध कौन जोड़ रहा है? ऑन प्रीपोजिशन। ठीक इसी तरह से
अगला है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तो ये दिशा प्रदर्शित करता है कि किस दिशा में कहाँ है कोई चीज। जैसे है टू, फ्रॉम, अक्रॉस, अराउंड, थ्रू, इनटू, एटसेट्रा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली मेज के नीचे है, टेबल के नीचे है। यानी टेबल और कैट दोनों दोनों को बता रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है। बिल्ली जो है वो कहाँ पर है, अंडर यानी नीचे है, यानी टेबल के नीचे है। यानी एक तरह से दिशा की तरफ बता रहा है, दिशा इंगित कर रहा है नीचे की तरफ। अगला है मैनर। मैनर का मतलब होता है कोई भी चीज कैसे हो रही है इसके बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे कि विथ, ऑन, इन, बाय, लाइक इत्यादि एटसेट्रा। जैसे सी लुक्स लाइक प्रिंसेस। सी यहाँ पर प्रीपोजिशन है और लाइक माने लुक्स माने दिखाई पड़ती है, लाइक माने की तरह, प्रिंसेस राजकुमारी, वह राजकुमारी की तरह दिखती है। यहाँ पर लाइक जो है वो प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है। अगला है एजेंट। एजेंट का मतलब कर्ता के रूप में, यानी वो कार्य